अच्छा जी, क्वेश्चन को जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है द एंगल अल्फा एंड बीटा लाइज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री such that दो इक्वेशंस गिवन है 10 अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड 10 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो दो इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन 10, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है, और दूसरा है 10 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, टू बीटा। तो इस चीज को हम कैसे खोल सकते हैं? इस चीज को हम खोल सकते हैं 10, हमारे पास कितना है 10 टू बीटा। ठीक है जी, इसको हम चेंज कर देते हैं टू 10 बीटा। ठीक है जी। तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 - 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू 3। एंड इसी चीज को अगर हम नोट करें तो क्वेश्चन में जो 10 अल्फा है वो 2 10 बीटा है, तो यही सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 10 बीटा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 - 10 बीटा 10 बीटा इज इक्वल टू 3। 10 अल्फा है ना, तो उसकी जगह पे मेरे पास क्या आ गया, 2 10 बीटा। ठीक है जी। तो ऊपर तो हो गया 3 10 बीटा, और नीचे हो जाएगा 1 - 2 10 स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3। क्या ये 3 10 बीटा इज इक्वल टू 3 - 6 10 स्क्वायर बीटा हो सकता है? 6 10 स्क्वायर बीटा नेगेटिव था, +10 बीटा -3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 6 3 होता है 18। 18 के फैक्टर्स हमारे पास 6 और 3 होता है। 12 बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। 10 बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, हमारे पास 10 बीटा था ना, तो 3 जो हमारे पास वैल्यू है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको वो कर देते हैं ना, सिंप्लीफाई। 10 बीटा प्लस 10 बीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अप्लाई कर दो। 10 बीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1² -4। ए कितना है, 2 है, और ये कितना हो गया, -1 अपॉन 2 और 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बीटा की दो वैल्यू आ रही है, 0.5 कॉमा -1। तो अगर हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि 10 बीटा की आ रही है, राइट, तो 10 अल्फा बेसिकली क्या है, 10 अल्फा था 2 बीटा था, 2 10 बीटा। तो क्या हमें डायरेक्टली, क्योंकि मुझे डायरेक्ट अल्फा की वैल्यूज चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा,
टू टेन एल्फा इज इक्वल टू, एक तो हो गया 2 0.1 और दूसरा हो जाएगा 2 - 1, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1, -2, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 - 1 और 10 - 2 हो गया जी। अल्फा की 10 1 होता है 45 और 10 - 2 आंसर बताएं। 63 तो पर नेगेटिव था, तो 10 नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में। 63.43 माइनस कर दें 180 से, तो दूसरा आंसर आ गया 116.57, तो 6 लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें रेंज गिवन थी 180 तक, राइट। तो दूसरा तो हमारे पास आउट ऑफ रेंज हो जाता, और इसका भी तो दो आंसर आ गए 45 और 116.6। अच्छा, अगर मैं बीटा निकालना चाहूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, बीटा भी तो निकालना है। तो बीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, बीटा कितना था जी, अभी हमने निकाला था 10 बीटा हमारे पास था, राइट। तो 10 इनवर्स हम कर सकते हैं, 10 इनवर्स 0.5, या आ गया 20.56, और फिर हम बीटा कर सकते हैं 10 इनवर्स -1, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई जी, -1 की जगह 45 पर नेगेटिव है, तो 180 - 45 135, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई बीटा की 26.16 एंड 135, और 10 आंसर बन, अल्फा बन गया 45 और 116 इसी तरीके से ये हमारा 6 मार्क का सवाल हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। नवंबर 2010 पेपर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नजर आ रहा है, कॉस थीटा है, थीटा प्लस 60, राइट। तो कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो कॉस थीटा प्लस 60, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो कॉस हमेशा कैसे खुलता है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस साइन थीटा साइन 60, ये हो जाएगा 2 sin थीटा। अच्छा, कॉस 60 होता है हाफ, माइनस साइन 30, और साइन 60 होता है √3/2, 2 sin 30। मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा/2 इज इक्वल टू 2 sin थीटा प्लस, क्योंकि मेरे पास वैल्यू गिवन है ये ऑलरेडी, तो ये √3 sin थीटा/2 हो गया। तो ये हो जाएगा cos थीटा/2, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा प्लस √3 sin थीटा, और ये 2 दोनों पे आ गया जो कि इन दोनों को कैंसिल कर देगा। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, cos थीटा और sin थीटा हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो बचा क्या जी 4 प्लस √3, तो cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे है, तो हम साइन थीटा के नीचे ले जाएंगे, तो अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है
तो ये हो जाता है 1/4 प्लस √3, विच मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 प्लस √3 हो गया। सिमिलर वे में ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। प्लीज अगर क्वेश्चन में अल्फा लिखा हुआ है तो अल्फा यूज करेंगे, क्वेश्चन में थीटा ही है तो हम थीटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू 9.89, क्योंकि पॉजिटिव है और एंगल कितना गिवन है, 360 तक गिवन है, तो हमें दूसरा एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो 10 जो पॉजिटिव होता है वो सेकेंड एंड सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड में होता है, ठीक है। तो 9.89 और 9.89, तो पहला एंगल तो ये आ गया, दूसरा एंगल वुड बी 180 प्लस 9.89, ठीक है जी। तो दिस वुड बी 189.89। So the first answer for this is 9.89 and the second answer is 189.89. So this was year November 2010 and question 9 from the book.